आई एंट्री मुझे दिख रही है यहाँ पे, एंड मैंने यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड की एंट्री ले ली 24650 पर, 24650 पीई। ठीक है, ट्रेड आइडिया बहुत सिंपल है। ट्रेड आइडिया ये है, ये स्टॉप रन हुई है एक 5 मिनट की। ठीक है, ओके, ये एक 5 मिनट की स्टॉप रन है, एंड ये इसका 50% एरिया है। यहाँ कहीं मैंने एंट्री लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल की बॉडी पर, दैट मीन्स समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल ट्रेड आइडिया। मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गिर चुकी है आज, तो आई एम एक्सपेक्टिंग सम सॉर्ट ऑफ रिकवरी फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ। ठीक है, यहाँ पर हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका है अच्छा खासा, तो इस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बेसिस पे हमने एक एंट्री ली है। ये है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, MSS सेंटर। ठीक है, ये इसका 50% पोर्शन है जिसमें हमने एंट्री ली है। एक बार 1 मिनट पर एग्जैक्टली रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं कि हमने एंट्री डाली है, ताकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया बन जाए। एक हमने एंट्री, यहाँ पे भी हम 1 मिनट चार्ट पे आते हैं, हमने एंट्री ली है इस कैंडल के लो पर, 1153 के लो पर, दैट मीन्स यहाँ पे 1153 के हाई पे हमारी एंट्री हुई है, समवेयर अराउंड हेयर। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस 5 मिनट की बॉडीज के हाई पर। ठीक है, करंट इंटरवल एंड ऑल्सो 5 मिनट, यहाँ हमारी एंट्री हुई है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। ठीक है, थोड़ी सी प्रीमियम में एंट्री हुई है, थोड़ी सी मैं नीचे एक्सपेक्ट कर रहा था एंट्री को, बट नंदलेस एंट्री ठीक है, नो इश्यूज विद एंट्री। 1153 के लो पर, यहाँ पर मतलब 1153 के हाई पर। ठीक है, तो अभी हम जरा सा थोड़ा सा ही ऊपर है इसमें, बट यहाँ पे हमें ठीक ठाक कंसिडरेबल अमाउंट दिख रही है बिकॉज ऑफ थीटा डीके। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर इस रेंज का 50% एरिया लगा लेता हूँ यहाँ पर, इसको मैं डिलीट करता हूँ, ये मेरी एंट्री की सिंपली। ठीक है, इस 50% एरिया को मैं टारगेट करूँगा, यहाँ पे एक लाइन डाल देता हूँ मैं, इक्विलिब्रियम है ये। इक्विलिब्रियम बेसिकली सेंटर पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, सो दिस इज लाइक इक्विलिब्रियम EQ। यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, वी विल वेट फॉर प्राइस टू गो। यहाँ पे 2R हमारा आ जाएगा, हम एक लॉट ऑफ कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, अभी मैं आपको वो पोजीशन दिखा देता हूँ अपनी। मेरी पोजीशन फिलहाल ये चल रही है, इसको क्लोज करते हैं। एक मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया था, उसमें 727 रुपीज़ का लॉस है, विच इज़ 0.2% ऑफ आर अकाउंट। ठीक है, ये मेरे फंड्स हैं, ये टोटल मिला लेना इसको 2,34,000 समवेयर है। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कितनी परसेंट रिस्क करी है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। ठीक है, ये हमारा हेज है। ठीक है, ये मेन पोजीशन है, हेज सिंपली ये नाम का हेज है। ठीक है, एंड अगेन ये मेन पोजीशन है 24650 पीई, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही है 24650 पीई 5 मिनट पर। 5 मिनट पे इसलिए ट्रेड कर रहा हूँ क्योंकि एंट्री जो है वो 5 मिनट बेस्ड है। ये स्टॉप रन है हमारी, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मैंने इस कलर से डिनोट करी हुई है। ठीक है, ये स्टॉप रन है 5 मिनट की, यहाँ पर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है हमें मिला इस पे 5 मिनट पर, और फिर हमने एंट्री कर ली है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखकर। एंट्री करी है यहाँ से लेके इस स्विंग के 50% पोर्शन के आसपास करनी थी, हल्की सी प्रीमियम में हुई है बट डजेंट मैटर। ठीक है, और इतना उतना सही है, इफ योर ट्रेड डायरेक्शन इज राइट तो इट विल गोना रीच टूवर्ड्स योर टारगेट एनीवे। तो हमारा टारगेट ये इस रेंज का इक्विलिब्रियम हमारा फर्स्ट टारगेट है। और मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक और फायदा दिखाता हूँ, यहाँ पर इसमें 15 मिनट पर आता हूँ, ये देखते हैं। 1 आवर पे अगर आप आओगे आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि यहाँ पर एक 1 मिनट 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप बन सकता है थोड़ी देर में, 15 मिनट तक अगर वो इसके नीचे क्लोज रहा तो फिर वो 1 मिनट 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में भी प्राइस जाएगा। ठीक है, तो पूरा ट्रेड आइडिया बड़ा सिंपल है, 5 मिनट की स्टॉप रन है और 5 मिनट के उस पर ही एंट्री बेस्ड है। ठीक है, कोई फर्स्ट नहीं है इसमें। ठीक है, इसको सिंपली हम ऑब्जर्व करते हैं। हमारा स्टॉप लॉस है तकरीबन तकरीबन 21 पॉइंट्स का, और 21 पॉइंट्स मतलब 21 इंटू 150, 3100 रुपये हमने यहाँ पर थोड़े से रिस्क करे हैं।
विच इज समवेयर अराउंड 3100 कितने 1.3% ऑफ आवर अकाउंट, समवेयर अराउंड दैट। ठीक है। मॉर्निंग में मार्केट एक ही डायरेक्शन में गिरती चली जा रही थी, इसलिए मैं ज़्यादा एंट्री बेस मिली नहीं। एक ट्रेड पे मैंने एंट्री करी थी, उसमें मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, ऑल्दो मेरा स्टॉप हिट नहीं हुआ था, तब तक मैंने उसको अर्ली एग्जिट ले लिया था, बट यहाँ पर आपको मैंने ट्रेड आइडिया समझा दिया है। ठीक है। ये 50 मिनट, सॉरी 5 मिनट का ही स्टॉप रन है, और उसके बेसिस पे 5 मिनट पर ही एंट्री हुई है। ठीक है। हो सकता है मॉर्निंग में इतनी मूवमेंट आ गई, एक्सपायरी है, तो हो सकता है अभी दोपहर का जो ये सेशन है वो साइड वेज ही चला जाए, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत लोग एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी भी सोच रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये एक 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से प्राइस ने रीटेस्ट मारा है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वैलिड ट्रेड, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है प्राइस के अपसाइड की, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि प्राइस ने मार्केट छोटा शिफ्ट करा है। थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हो सकती है, पर नंदलेस ऊपर जाएगी। और इस ट्रेड में मैं ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, मैं 15-20 मिनट और ऑब्जर्व करूंगा। अगर किसी डायरेक्शन में मूव नहीं आती मेरी डायरेक्शन में, या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आती, तो आई सिंपली एग्जिट, बिकॉज मेरे को कहीं पर जाना है, आई हैव समवेयर टू गो, एंड तो मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है। बट स्टिल नंदलेस हम देखेंगे इस ट्रेड को, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है, तो अनफोल्ड में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम ज़्यादा टाइम भी स्पेयर नहीं करेंगे इसमें। थोड़ा सा पेस स्लो हो गया है मार्केट का, थोड़ा स्लो डाउन आ गया है यहाँ पर। ये है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है। ये इसके बेसिस पे मैंने, सॉरी, इसके बेसिस पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ये बॉडीज है हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, फ्यूचर्स चार्ट पे है। ठीक है। तो वो मैंने आइडिया के लिए लगाया हुआ है, बस एक मेन हमारा यही है, इसको 50 मिनट फेयर वैल्यू आपको हम हटाते हैं, हम टारगेट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को, करंट इंटरवल एंड अबव आल्सो, यहाँ पर ये हम टारगेट कर रहे हैं। इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप में 15 मिनट का ये दिखता है टारगेट करने के लिए, जो कि बहुत अच्छे से प्राइस पोटेंशियली रीच कर सकता है, बट हम क्योंकि काउंटर बायस ट्रेड ले रहे हैं, इसलिए ज़्यादा कोई बहुत खिलखिलाती और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। ठीक है। ये रहा एक ट्रेड अपर साइड, अपर साइड का एक टारगेट है, और एक टारगेट ये रहा 50% एरिया, जो मैंने ये इक्विलिब्रियम मार्क करा हुआ है। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे क्विकली लगा लेता हूँ, और जिससे हमारे को एक आइडिया मिल जाए हम कितना आर कैप्चर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 आवर के करीब। ठीक है, 2 आवर इज़ अ डिसेंट रिस्ट वॉट, अगर हमें इतना मिल जाता है तो हम इतना लेकर उसको निकलने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पोटेंशियल ट्रेड के अपसाइड मूव करने की ज़्यादा है, बट थोड़ा सा स्लो मूव करेगा। ठीक है। फास्ट करता है तो इट इज़ वेरी गुड फॉर अस, बट इवन इफ इट गोज अ लिटिल बिट स्लोअर, देन इट्स ओके, वी विल ट्राई टू मैनेज दिस, एंड लेट्स वॉच एंड वेट। कुछ ज़्यादा होपफुल नहीं रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप से कॉन्स्टेंटली, तो यहाँ से एक रिवर्सल का चांस ऑलमोस्ट कभी भी बन सकता है इस ट्रेड में। ठीक है। तो यहाँ से रिवर्स होकर प्राइस और नीचे जा सकता है, कहाँ जा सकता है यहाँ पे, बट आई थिंक प्राइस हैज मूव्ड लोअर इनफ फॉर द डे। अब थोड़ा सा उसको रिकवरी करने का टाइम आ गया है, एंड ऑल्सो 12 से 1 के बीच में यूजुअली हम देखते हैं जो भी मूवमेंट मॉर्निंग सेशन में आई होती है, 9:15 से 12 के बीच, 12 से 1 के बीच में उसकी थोड़ी सी रिकवरी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो हम वेट करेंगे यहाँ पर, एंड 1 मिनट के चार्ट पे भी जा सकते हैं हम, थोड़ा सा एक बढ़िया रेफरेंस पॉइंट लेने के लिए, बट अभी हमने एंट्री 5 मिनट पे करी है, तो 5 मिनट के बेसिस थोड़े से ज़्यादा सही हैं और थोड़े से ज़्यादा क्लियर हैं, तो इसलिए 5 मिनट पे ही स्टिक रहेंगे थोड़ा सा अभी, एंड उसके बाद देखते हैं इफ वी नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो हम 1 मिनट चार्ट पे मूव करेंगे। तो जस्ट जस्ट गोज ऑन टू शो कि हमेशा 1 मिनट पे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट पे भी ट्रेड मैनेज हो सकता है और एंट्री हो सकती है उसके बेसिस पे। ठीक है। स्टॉप लॉस बेसिस है ये, जो बेसिकली बॉडीज हैं इसके बेसिस पे लगाया हुआ है। हमें देखना प्राइस इस हाई के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा रीच आउट हो चुका है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। अभी मुझे देखना प्राइस इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगा, अब दिस हाई। ठीक है। आई हैव टू सी हाउ प्राइस
टू सी प्राइस क्लोज हाई। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्राइस हाई के ऊपर क्लोज होगा। ठीक है, थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशन है इक्विलिब्रियम तक हम चले जाएं, बट ज़्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। एक ये फेयर वैल्यू गैप भी है बड़ा सा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डाउन मूव बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली है। एक चीज़ हम ये भी देख सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे 1 मिनट या 2 मिनट पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे रिलेटिव इक्वल हाइज भी हैं। ठीक है, वो क्योंकि जिसके बेसिस पे मैं मॉर्निंग में ट्रेड लेना चाह रहा था। ठीक है, ये रहे हमारे रिलेटिव इक्वल हाइज। ठीक है, ये भी एक हमारे लिए पोटेंशियल अच्छा टारगेट हो सकते हैं अगर प्राइस कंटिन्यू करता है अपसाइड अपने डायरेक्शन। ठीक है, मैं 5 मिनट पे ही स्टिक रहूँगा। रिलेटिव इक्वल हाइज हमें दिख रहे हैं, प्राइस थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट प्रीमियम में इतनी भी मूवमेंट नहीं आई है। अगेन एज आई सेड कि इस ट्रेड में हमें थोड़ा सा लंबा बैठना पड़ सकता है। प्राइस जाएगा अगर ऊपर तो रिंग रिंग कर जाएगा हमारे डायरेक्शन में। ठीक है, बट हमारा स्टॉप लॉस है प्रोटेक्शन के लिए हमारी उस पर। एंड हमारा जो दिन का लॉस है, जो भी 500-700 रुपये था, वो कवर हो चुका है। चाहे तो हम एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज सेकंड ट्रेड का मेन गोल ये होता है, जो आपने फर्स्ट ट्रेड में लॉस करा है उसका सिंपली 50% या 75% कवर करो और निकलो। यहाँ हमारा 100% हो गया, बट वो लॉस इनसिग्निफिकेंट था, अमाउंट्स टू अकाउंट परसेंटेज वाइज। तो ये हमारा सेकंड ट्रेड है। अगर हमें यहाँ रैपिड मूवमेंट डाउन साइड को दिखती है, तो मतलब प्राइस 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप को यूज करके नीचे एक और डाउन मूव देने की वो कर रहा है। तो ऐसे केस में हम ज्यादा देर स्टिक नहीं करेंगे इस ट्रेड में, विल सिंपली एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, ओके। सो प्राइस रैपिड डाउन मूवमेंट दे रहा है, एंड थोड़ा सा देखेंगे प्राइस यहाँ पे क्या करना चाह रहा है। ठीक है, 1 मिनट पर जाएंगे तो हमें थोड़े से कुछ देखने को मिलेगा। बहुत नीचे प्राइस खुला है, बहुत नीचे, एंड ये रिकवर हुआ क्विकली। एंड ये relative equal highs बना दिए हैं प्राइस ने, but I feel like the volume that we are getting for the downside is very massive। ठीक है, and price will naturally go to the downside। तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं यहाँ पर, 5 मिनट पर ही चलते हैं। अगेन ये जो साइडवेज प्राइस एक्शन है, दिस इज व्हाट विल वियर ट्रेडर्स आउट। इसमें आपको स्टिक रहना है थोड़ा सा, अपने एनालिसिस पे भरोसा करते हुए, अपने सेटअप अपने मॉडल पे भरोसा करते हुए, बिकॉज यू हैव सीन इट हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स। ये हमारा मेन गोल है। ठीक है, अभी पोजीशन आपको दिखाता हूँ। फिलहाल पोजीशन ये चल रही है। ठीक है, ये पोजीशन चल रही है, ऑलमोस्ट वी हैव रिकवर्ड आवर लॉस। अगर आप कमीशंस में जाओगे तो थोड़ा बहुत आप ऐसे ही लगा लो, 258 रुपये करीब करीब कमीशन। ठीक है, बट दैट डजेंट मैटर, मेन मैटर है हमारा ट्रेड। ठीक है, जिसको हम अभी यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। आई थिंक अगर प्राइस रिवर्स भी करेगा ना, एटलीस्ट इट विल गो अबव दिस हाई फर्स्ट बिफोर इट वांट्स टू रिवर्स। ये एक मेरे को लगता है पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज अभी तो हम ट्रेड में हैं, एंड जैसे ये ट्रेड 1 आवर हिट करेगा, मैं इसका स्टॉप ब्रेक इवन पे ले आऊंगा। बिकॉज मैं बहुत काउंटर बायस ट्रेड ले रहा हूँ और मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। तो इसका 1 आवर है समवेयर अराउंड हेयर। ठीक है, जैसे ही ये 1 आवर पे आएगा, आई मूव द स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन, इफ नॉट टू ब्रेक इवन एटलीस्ट अबव दिस हाई। मेरे को अपना लॉस लिमिट करना है इस ट्रेड में। ठीक है, क्योंकि मेरा लॉस इस ट्रेड में लिटिल बिट ओवर 1% जा रहा है। पहले इसको फटाफट काट करके 1% पर पे मैं लाऊंगा, उसके बाद देखूंगा उसको मैं। यहाँ पर हम जैसा कि देख सकते हैं, अभी थोड़ा सा फिर से प्राइस जो है हमारे फेवर में आया है। एंड 1 आवर बेसिकली मीन्स हम ये वाला जो हाई है ना, इसके आसपास कहीं इसके ऊपर निकल जाएंगे तो 1 आवर वो भी हो जाएगा कि स्टॉप भी मूव हो जाएगा, कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि वेयर द प्राइस वांट्स टू गो। अभी आई वांट प्राइस टू क्लोज अबव दिस हाई, क्लोज अबव दिस हाई विद बिग बॉडी। इफ प्राइस फेल्स टू क्लोज अबव दिस हाई विद बिग बॉडी, तो हम कंसिडर करेंगे ट्रेड को, रीवैल्यूएट करेंगे और रीथिंक करेंगे ट्रेड को। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो है, आप दिख रहा होगा आपको, ये आज का पूरा ट्रेडिंग डे है। 15 मिनट पे ये सिनेरियो है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 मिनट।
अभी तक तो प्राइस ने कोई रीज़न नहीं दिया है हमें रीवैल्यूएट करके एग्जिट करने का इस ट्रेड को, तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। ठीक है। अगर प्राइस इन कैंडल्स इस कैंडल लो के नीचे क्लोज होता है पावर बॉडी से, ठीक है, या फिर इस कैंडल के नीचे, ठीक है, तो आई सिंपली लाइक रीवैल्यूएट द ट्रेड। इसको मैं रेड लाइन मार्क कर देता हूँ, ये हमारी स्टॉप की लाइन होगी, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक बार मीडियम रिट्रेसमेंट दे चुका है। ठीक है, तो हमें वो ब्रेक इवन पे दोबारा टेस्ट हो चुका है, तो अब इट शुड मूव टू द अपसाइड। ठीक है। ठीक है, अभी वी आर सिंपली वेटिंग एंड थोड़ा सा हमें फेवर में प्राइस ज़्यादा दिख रहा है, बट विल नॉट रश। ओके, हमारा 3 स्टेप फ्रेमवर्क इस ट्रेड में क्या है, मैं यहाँ पे क्विकली लिख देता हूँ। 5 मिनट स्टॉप रन, ठीक है, सिंपल। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस 1 सेकेंड। अभी देख लेते हैं पहले इसको व्हाट इट वांट्स टू डू। यहाँ पे 1 आवर आ गया, आई एम सिंपली मूविंग द स्टॉप। यहाँ पर लॉस मैंने अपना लिमिट करा है क्योंकि मेरा 1 आवर हिट हो गया है अभी। अभी आई सिंपली वांट प्राइस टू क्लोज अबव दिस हाई विद बॉडी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट वांट प्राइस टू रिजेक्ट दिस हाई, इसलिए मैं 1 मिनट पर जाऊंगा और देखूंगा कि हाउ प्राइस इज रिएक्टिंग। बेसिकली थोड़ी सी सॉलिड बॉडी हमें दिख रही है यहाँ पे 1 मिनट पर, बट आई वांट प्राइस टू क्लोज अबव दिस हाई विद पावर। If it fails to close above this high with power, that means we have to reevaluate the trade, क्योंकि इसने यहाँ पर एक स्टॉप रन ले ली है। अभी समझ रहे हो आप इस बात को? तो if it wants to move in the upward direction, तो आपकी अगेंस्ट में जो भी स्टॉप रन है ना, उनको प्राइस को नेगेट करना चाहिए। समझ गए बात को? ये मेन मुद्दा है। ठीक है, यहाँ पे भी जरा 1 मिनट पे आ जाते हैं ताकि आपको एक कूलर पूरी पिक्चर का आइडिया लग जाए वो क्या समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल स्टॉप लॉस था, दिस इज आवर न्यू स्टॉप लॉस एंड इस पर हम स्टिक रहेंगे। ठीक है, अब इस फेयर वैल्यू गैप से एक्ट करके प्राइस को एक अपवर्ड एक्सपेंशन देनी चाहिए। ठीक है, इस वाले फेयर वैल्यू गैप से इसको नेगेट नहीं करना चाहिए, प्राइस को इसको रिटेस्ट करके अप साइड पे जाना चाहिए, पावर से अप साइड एक्सपेंशन होना चाहिए। ठीक है, हम उसका वेट करते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, 3 अप क्लोज कैंडल लगातार, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, हमारे फेवर की साइड का प्राइस शुड नॉट क्लोज बिलो दिस ब्लू लाइन। इवन इफ इट डज, इसके 50% एरिया के नीचे नहीं जाना चाहिए। ये 3 कैंडल देख रहे हो आप, ये 2 या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है। दिखाता हूँ आपको कैसे, देखो 2 मिनट पे एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, समझ गए? ऐसे आपको देखना है इन सब चीजों को। आई वांट द प्राइस टू क्लोज अबव दिस हाई पावर से। ठीक है, एंड लेट्स वेट एंड वॉच। अभी ये हाई प्राइस में लिया है, थोड़ा सा हमें पावरफुल एक्सपेंशन देखने को मिला डाउन साइड को, एंड इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। तो हम 2 आवर के करीब लेकर के आएंगे। सबसे पहले तो हमें हमारा 2 आवर देखना है, जो ऑप्शन में क्या बन रहा है हमारा, ये ऑलमोस्ट 2 आवर बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वी वांट प्राइस टू क्लोज अबव दिस हाई, यही पावरफुल एक्सपेंशन हमें अपसाइड को चाहिए यहाँ से। गुड साइन फॉर अस, बिकॉज बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है, इनको प्राइस रैपिड मूवमेंट दे सकता है अपसाइड को। ये वाला हाई था, इसके ऊपर मैं अब पावर से एक्सपेंशन चाह रहा हूँ। नहीं आएगा तो फिर हमें रीथिंक और रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे वापस मूव करते हैं एक बार। ठीक है, बिकॉज हमें नहीं चाहिए कि 5 मिनट पे ऐसा स्टॉप रन एक्ट करे। ठीक है, ये हमारा मेन चार्ट है, इसको हम फोकस करेंगे अभी। ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको दिखाया शॉर्ट टर्म पे कैसे काम करता है, बड़े टाइम फ्रेम के साथ अलाइन होकर। 5 मिनट पे भी ऑर्डर ब्लॉक है ये। ठीक है, लुक एट हाउ प्रिसाइजली इसके नीचे नहीं क्लोज होती कैंडल। ठीक है, जब बॉडी बड़ी होगी तो बॉडीज यूज करेंगे, विक बहुत ज्यादा लंबी है देन यू कैन यूज द विक्स। ठीक है, उसमें भी विक को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 50% और समथिंग लाइक दैट, वैसे टाइप के एरिया में कुछ डिवाइड कर सकते हो। अभी तक के लिए सॉलिड एक्सपेंशन है कैंडल का अपसाइड को, एंड इट शुड क्लोज अबव दिस हाई 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो हमारा फर्स्ट गोल है। ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, मोस्ट लाइकली यहाँ पे भी हम अपना पहला पार्शल ले सकते हैं इफ प्राइस टचेस दिस। ठीक है, 15 मिनट। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूँ, इक्विलिब्रियम मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। शुड क्लोज अबव दिस हाई, ये मेरा पहला मेन गोल है।
ठीक है, अगर से पावरफुल एक्सपेंशन आता है तो ठीक है, वरना हम 1 मिनट पे जाकर देखेंगे कि क्या प्राइस रिवर्स करने की ट्राई कर रहा है। अगर ये छोटा-मोटा भी साइन दिखाता है रिवर्स होने का, सिंपली एग्जिट द ट्रेड, क्योंकि अभी अ, मैं काउंटर बायस ट्रेड ले रहा हूँ, इसलिए आई हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट दिस ट्रेड। एंड अभी मेरा देखना ये बनता है कि 1 मिनट पे प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है। क्या 1 मिनट पे प्राइस क्लोज होने की कोशिश कर रहा है नीचे साइड को? क्या इसको एक ऐसा पोटेंशियल स्टॉप रन मान रहा है प्राइस? ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये अब थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट हमें आती दिख रही है। दिस इज व्हाट आई एम कॉशियस अबाउट। बट अभी मैं एग्जिट नहीं करूंगा अनलेस जब तक ये पूरा यहाँ पे नीचे इसके क्लोज नहीं हो जाता। अभी मैं वेट करूंगा। 1 मिनट पे देखना जरूरी है कैंडल कहाँ क्लोज होती है, वो बहुत जरूरी है। 15 मिनट के फेयर वैल्यू आपने कहीं स्टॉप रन लेके प्राइस रिवर्स ना हो जाए। ठीक है, अभी तक भी वी आर स्टिल सेफ। अभी ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा है, देखोगे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे प्राइस, बट ये स्टॉप रन के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस इज, मैं आपकी अटेंशन इसलिए लाना चाह रहा था, ये ही नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, आई सिंपली एक्सिट द ट्रेड अभी। राइट नाउ थोड़ा सा फेवर में दिख रहा है आता हुआ, ये एक पोटेंशियल शॉर्ट टर्म स्टॉप रन हो सकती है। ठीक है, थोड़ा सा और वेट करते हैं 2-4 मिनट का। अ, क्योंकि ये काउंटर बायस ट्रेड है इसलिए मैं इसको इतना माइक्रो मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज हमारी फेवर की डायरेक्शन का ट्रेड होता, मतलब बेसिकली हमारी बायस होती इस डायरेक्शन में, तो मैं इतना ना सोचता अभी इसको। सो बेसिकली थोड़ी सी इसको भी मैं 1 मिनट पे ही ले आया हूँ, इसको 1 मिनट पे ले आता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा रिवर्स हमें देखने को मिला है प्राइस के द्वारा। स्टॉप लॉस मैं वापस से प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैंने स्टॉप लॉस वापस लगा दिया, इस हाई पर लगा दिया। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने रिड्यूस कर दिया स्टॉप को 8-9 पॉइंट्स तक के जितना। ठीक है, कोई नहीं, इसको स्टिल पड़ा रहने देते हैं अभी हम। 2 मिनट पर देखते हैं, सारे टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना थोड़ा सा ज़रूरी है, एक आइडिया मिल जाता है अपने को। ये देखो 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है, इसको प्राइस अभी भी टेस्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है ट्रेड को कैसे मैनेज करना है। इस कैंडल को हटाते हैं, अभी हम देखते हैं, देखो कि 3 मिनट का देखो फेयर वैल्यू गैप है, इसको डिस्कार्ड नहीं करा। जब 2 से 3 टाइम फ्रेम की एरेज और बाकी सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर देना, कि 1 मिनट पे भी गलत शो कर रहा है कि हमारा डायरेक्शन के एरे डिस्कार्ड हो रहे, 2 मिनट पे भी, 3 मिनट पे भी, तो ऐसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे होने लग जाए, तो इसका मतलब अब आपकी क्यू है वो एग्जिट करने की ट्रेड, या ट्रेड इज प्रोबेबली रिवर्सिंग। ठीक है, तो उससे आप ऐसे थोड़ा सा मैनेज करके चल सकते हो। अभी जैसे मुझे, मैं जैसे ही सिंपली 3 मिनट्स पे आया, मुझे देखा कि 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक रीटेस्ट करा प्राइस ने। प्रिसाइजली मैंने कहा था बॉडीज लेनी है आपको। ठीक है, 3 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट हुआ और फेयर वैल्यू गैप भी 3 मिनट का रिटेस्ट हुआ। अभी प्राइस हमें क्यों नहीं दी उसने एग्जिट करने के लिए, तो इसको हम स्टिल थोड़ा सा अपसाइड के लिए होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप नेगेट करेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज होगा, दैट विल बी आवर क्यू टू एग्जिट दिस ट्रेड। ठीक है, स्टॉप लॉस हमने ऑलरेडी कम कर दिया है काफी, तो रिस्क हमारा ठीक ठाक है इस ट्रेड के अंदर, अभी कोई इससे डरने वाली बात नहीं है हमें। हम इसको भी 3 मिनट पे ले आते हैं ताकि आपको एकदम आइडिया लग जाए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, बराबर में चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है 3 मिनट का, देखो आप। इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा साफ कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाए पूरा ही। ये हमारा 3 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप है, 3M। इसमें मैं लिख देता हूँ राइट साइड पे। ठीक है, प्राइस स्ट्रगल कर रहा है, अगर प्राइस तोड़ता हुआ इन सब एरेस को जाता है, दो दो तीन से ज्यादा एरे फेल हो जाती है अगर हमारी, ये रिवर्सल के लिए होगा हमारा साइन। ठीक है, ये 3 मिनट का फेयर वैल्यू गैप नेगेट हुआ, ऑर्डर ब्लॉक नेगेट हुआ, और प्राइस इस चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये जैसे अप क्लोज कैंडल्स है ना सारी, अगर इसके नीचे क्लोज हुआ लगातार अप क्लोज कैंडल्स के नीचे, तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड होगा, दैट इज आवर क्यू टू एक्सिट द ट्रेड। अदरवाइज हम इसको आराम आराम से मैनेज कर ही रहे हैं, इसको होल्ड करेंगे हम टिल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम या फिर 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे 1.5 आवर मिल जाएगा अगर ऑलमोस्ट तकरीबन, तो हम अपना पहला पार्शियल एग्जीक्यूट कर देंगे। हो सकता है थोड़ा सा थीटा डी के बेनिफिट भी देखने को मिल जाए अगर यहाँ से भी प्राइस साइडवेज होने की कोशिश करता है तो। दिस इज द रीजन आई वांट प्राइस टू क्लोज पावर लाइक विद पावर अबव दिस बॉडी। ठीक है, अभी एक सी, दिस इज द पावर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इस ये हमारी क्यू है एग्जिट करने के लिए, एंड आई एम एग्जिटिंग द ट्रेड। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, अब जो सिनेरियो से मैं बात कर रहा था आपको, एक 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप के अंदर, बिकॉज मैं काउंटर बायस ट्रेड ले रहा हूँ, इसको डिलीट करते हैं, एक सेंड टू बैक। देखो यहाँ पर अब क्या हुआ है, मैंने क्यों एग्जिट करा है, क्यों इतनी जल्दी इस ट्रेड को गिव अप करा है, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज काउंटर वाली साइड का आइडिया भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सेंड टू बैक इसको भी कर देते हैं फटाफट। काउंटर वाली साइड का आइडिया देखना आप, ये एक 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है,
ये देखो, जिसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक स्टॉप रन हुई है। ठीक है, दैट इज वाई अपसाइड का आर्गुमेंट में हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऑल्दो देर इज अ ह्यूज चांस कि स्टिल इक्विलिब्रियम पे प्राइस चला जाए, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं इसमें प्राइस मूव करे, पर प्राइस बहुत धीरे धीरे और बहुत ब्रेक ले लेकर मूव करेगा। दैट इज नॉट व्हाट वी वांट टू सी। ठीक है, राइट नाउ इवन इफ इट गोज इन आवर फेवर, दैट इज स्टिल आर क्यू। लाइक देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसी एज सून एज वी एग्जिटेड, देखो कैंडल क्लोज कहाँ पे हुई है। ठीक है, इनसाइड द 3 मिनट फेयर वैल्यू गैप, ये देख रहे हो आप। ठीक है, देख रहे हो आप, यहाँ से अभी अपसाइड भी कंटिन्यू कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट ऑल कम्स डाउन टू द आइडिया। मेरे को यहाँ पर अपोजिंग साइड का आइडिया भी इनफ स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि 1 मिनट पे देखो आप, यहाँ पर एक अच्छा CISD दे दिया है और डाउन साइड के लिए एक ब्यूटीफुल ट्रेड बन गया है यहाँ पर अब। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल, देख रहे हो आप, ये डाउन साइड के लिए बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड बन गया है यहाँ पर। अब जिसको डाउन साइड पे जाना है वो ले सकता है ये ट्रेड को, बट द पॉइंट इज अभी मैं नहीं जा रहा हूँ डाउन साइड पर, बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड माई लिमिट ऑफ 2 ट्रेड्स इन अ डे। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा मेरा दिख रहा है यहाँ पर। ये देखो आप, मेरा हेज है। हेज लेने के बाद भी हमारा हेज काफी ज्यादा मूव कर गया, बिकॉज थीटा डी का एक्सपीरियंस कर रहा है हमारा हेज बेसिकली। ठीक है, तो मैं इसको सेल कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारा जो भी हुआ है ये -37 इसमें हम प्लस करेंगे हमारी कमीशन जो कि है 320 रुपये। तो टेक्निकली 320 330 रुपये का हमारे को लॉस हुआ है, 350 रुपये का। एंड वी हैव कंप्लीटेड आर लिमिट्स ऑफ द डे। अब यहाँ पर हम एक रिवर्सल पोजीशन डाउन साइड की ले सकते हैं, बिकॉज स्टिल आर रिस्क इज अंडर कंट्रोल। ठीक है, बट द पॉइंट इज, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 ट्रेड ले लिए हैं दिन के, तो आई विल नॉट ट्रेड नो लॉन्गर। एंड देर इज अ ह्यूज लाइकली चांस कि प्राइस रिवर्स हो जाएगा यहाँ से अब, बिकॉज 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप एज वेल एज 15 मिनट स्टॉप रन इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। और मैं आपको 1 मिनट 1 आवर पे भी एक चीज दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग बड़ी। देखो, प्राइस हैज एंटर्ड द 1 आवर फेयर वैल्यू गैप। अब देखो, ठीक है, कैसे सिनेरियो चेंज हो जाता है। 1 आवर फेयर वैल्यू गैप बना, हमेशा फेयर वैल्यू गैप एक टाइम हायर हो और स्टॉप रन उससे एक टाइम फ्रेम लोअर हो, तो और ज्यादा इंपैक्टफुल पोजीशन बनती है। तो ये देखो, 1 आवर के टाइम फ्रेम, 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप के अंदर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हुआ। अब ये मुझे पहले से ही कैसे पता था, क्योंकि मैं 1 आवर पे भी नजर रख रहा था, वो हालांकि मैंने खोला नहीं था, बट आई एज्यूम्ड कि 1 आवर पे भी, क्योंकि देखो आप क्या होता है, 15 मिनट पे इतने सारे फेयर वैल्यू गैप जो तो बने हुए ना, 1 आवर पे एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा, देखो यहाँ पर ये। ठीक है, तो ऐसे ये प्राइस को देख देख के ना आपको आ जाता है, आइडिया हो जाता है थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पर हम इसलिए थोड़ा सा, देखो, एक डाउन साइड का हमारे लिए ठीक ठाक सा ट्रेड प्रिपेयर हो गया है, 2 मिनट 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी एक ब्यूटीफुल ट्रेड है। अब किसी को लेना है तो वो ले सकता है, बट मेरी जो है टाइम फ्रेम की, जो वो पूरी हो चुकी है। 5 मिनट पर भी देखो, एक बहुत ब्यूटीफुल एंट्री है यहाँ पर। एंट्री करके स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, क्योंकि विक्स है सारी, पूरी मैनिपुलेशन है, तो यहाँ रखेंगे और टारगेट रखेंगे कम से कम ये लो, या फिर 2 आर्क के करीब बीच में पार्शल ले सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर आप एक एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, एनीवेज वी आर डन फॉर द डे गाइस, एंड दिस वाज द होल पिक्चर। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये पूरी पिक्चर थी। ठीक है, और आज हमने ज्यादा कोई रिस्क नहीं लिया, काउंटर बायस ट्रेड था, इसलिए हम थोड़ा सा एग्जिट कर गए हैं यहाँ से। इसलिए मैं इसको माइक्रो मैनेज कर रहा था, बट एनीवे हमने जो अपना ट्रेड आइडिया था वो एग्जीक्यूट करा, हमें अपनी एग्जिट क्यू मिली, हमने एग्जिट करा, पूरा प्लान फॉलो करा, एंड दैट इज what is the most important thing. Money is not the most important thing, because you'll earn money eventually at the end of the day. इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये यहाँ से इक्विलिब्रियम पे भी चला जाए, ठीक है, ट्रेड आइडिया सक्सेसफुल हो जाए मेरा, आई स्टिल डोंट केयर, बिकॉज आई फॉलोड माई प्लान, एंड दैट इज द मेन थिंग दैट मैटर्स। ठीक है, मुझे लगा कि प्राइस पोटेंशियली रिवर्स हो रहा है, उसने मुझे क्यों दिया, बिकॉज आई डेंट एग्जिट आउट ऑफ फियर और आउट ऑफ विम। मैंने देखा यहाँ पर ये 15 मिनट की स्टॉप रन हुई है 1 आवर फेयर वैल्यू गैप में, और यहाँ पर हमें एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है अच्छा सा। ठीक है, ये मेरा ट्रेड आइडिया है। ठीक है, एग्जिट करने का। ठीक है, एग्जिट आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको। सो आई विल नॉट कीप दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, एंड आई सी यू गाइज maybe tomorrow, and maybe in another video, in another trading day. तब तक के लिए have a good day.